झारखंड भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले की जांच के लिए गठित 7 सदस्यीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी, पूर्व सांसद सुनील सोरेन, प्रदेश प्रवक्ता अमित मंडल और अनीता सोरेन उपस्थित थे। बैठक में जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया, जिसे शीघ्र ही प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को सौंपा जाएगा। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि समिति ने ललमटिया जाकर सूर्या हांसदा के परिजनों, प्रबुद्ध जनों और स्थानीय लोगों से बातचीत की। सभी ने स्पष्ट तौर पर आशंका जताई कि सूर्या हांसदा का एनकाउंटर फर्जी है और यह सुनियोजित हत्या है। उन्होंने कहा कि सूर्या हांसदा लगातार अवैध उत्खनन और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे और खनन माफियाओं की आंखों की किरकिरी बने हुए थे। इसी कारण उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश रची गई। श्री मुंडा ने बताया कि जिस मुकदमे में एनकाउंटर दिखाया जा रहा है, उसमें वे नामजद भी नहीं थे। वे गरीब और वंचित तबके के बच्चों के शिक्षा के लिए समर्पित थे और सैकड़ों बच्चों की चिंता करते थे। आज उनकी मौत से वे सभी बच्चे अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले की लड़ाई अंतिम दम तक लड़ेगी और परिवार के साथ खड़ी है। आने वाले दिनों में पार्टी ठोस आंदोलन कार्यक्रम की घोषणा करेगी। सूर्या हांसदा का जो प्रशासन, पुलिस मुठभेड़ की बात कह रही है और जो हम सब यहाँ से सूर्या हांसदा के मुठभेड़ के बाद ललमटिया गए और ललमटिया में वहाँ के ग्रामीणों से, वहाँ के ऐसे प्रबुद्ध लोगों से, वहाँ के बाजार में जो आम लोग थे वैसे लोगों से और परिवार के लोगों से सबसे मिले, बातचीत किए और जो बातें उसमें सामने आई, सतह पर आई, सबने इस बात को कहा कि ये मुठभेड़ संदेहास्पद है और ज़्यादा संभावना है कि इसे फर्जी मुठभेड़ करके पुलिस ने इन्हें मार दिया। परिवार के लोगों से मिले, उन लोगों ने कहा कि जिस तरीके से पुलिस बराबर धमकी दी और दुर्व्यवहार किया, उससे ये साफ पता चलता है कि सुनियोजित ढंग से रास्ते से हटाने का, जिससे कि निर्बाध गति से अवैध उत्खनन हो, निर्बाध गति से स्मगलिंग हो और निर्बाध गति से ऐसे पुलिस गठजोड़ में अवैध कारोबार को चलाने का मौका मिलता रहे, उसमें ये रास्ते का रोड़ा है। ऐसा समझ करके लोगों ने आशंका जाहिर की कि उसकी फर्जी मुठभेड़ करके उसके हत्या कर दी गई और इसलिए बहुत बड़ा साजिश, बहुत सारी बातें हमने इसके अलावे भी इकट्ठा किया है और उन सारे मामले को, क्योंकि जो वहाँ के पुलिस कप्तान, पुलिस यानी एसपी के जो पुलिस ब्रीफिंग आई है वो कंट्रोवर्शियल है। इसमें साफ बहुत सारी चीज़ें ये बता रही है कि वो जो जिस केस में उन्हें ढूंढने की बात कही जा रही है, उस केस में नामजद है, ना किसी ने नाम किया। ऐसे कई बातें सामने आई जिसको जो नज़र में आया है, उन सारी बातों को आज संग्रहित करके उसको रिपोर्ट के फॉर्म में हम बना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि उस परिवार के साथ नाजायज हुआ है। जो एक आदिवासी परिवार गांव के परंपरागत शासन व्यवस्था के, परंपरागत रूढ़िवादी परंपराओं के साथ चलने वाला, एक सामूहिक सामाजिक दायित्व को लेकर काम करने वाला, क्योंकि आज भी जिसे
जो उनकी मदर है, उनकी माँ है, उनको माझी बूढ़ी कहा जाता है, यानी ट्रेडिशनल हेड वुमेन है वो वहाँ के। और हमेशा कोई भी गांव में किसी भी तरह की बात होती है तो उस परिवार को कहा जाता है कि हमारे साथ ऐसे हो रहा है। तो एक आदिवासी परिवार के व्यक्ति के इस तरह से हो जाना ये संदेह को, और चूँकि बॉर्डर इलाका है, साहिबगंज से बराबर ऐसी घटनाएं सामने आती है, तो वहाँ से स्मगलिंग का काम बहुत होता है, बहुत बार इस तरह के बात सामने आए। बीजेपी क्या करेगी रिपोर्ट की? नहीं, अभी ये एक फेज है, ये करने के बाद में पार्टी इस पर ठोस कार्यक्रम बनाएगी, क्योंकि हम न्याय के पक्षधर हैं और किसी के साथ यदि अन्याय होता है तो उसके खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बनाएगी। वो चार बार